नमस्ते भारत में अब बात करते हैं अमित शाह के मिशन सीमांचल की। आज से 2 दिनों के लिए गृह मंत्री अमित शाह मिशन बिहार पर रहेंगे। इन 2 दिनों के दौरान वो सीमांचल में ही रहेंगे। सीमांचल बिहार का वो इलाका है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की समस्या बड़ी है। बिहार तो आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल बन गया। हम लोग सजग हैं। नीतीश कुमार सजग। क्या गृह मंत्री जी को बिहार में आने के लिए लालू जी और नीतीश जी से वीजा देना पड़ेगा क्या? आने का तो यही मकसद है ना, जो समाज में जहर घोला है। अमित शाह के दौरे से पहले ही सियासी जमात के इन तल्ख बयानों से अंदाजा हो गया कि सीमांचल फैक्टर क्या है और शाह के इस दौरे के क्या मायने। आपको इसकी बारीकी समझाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए अमित शाह का कार्यक्रम क्या है। अमित शाह आज अपने सीमांचल दौरे का आगाज पूर्णिया की एक रैली से करेंगे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के जमा होने की उम्मीद जताई गई है। रैली के बाद गृह मंत्री किशनगंज के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन शाह के इस दौरे पर बिहार का सियासी पारा हाई है। हंगामा इस बात पर बरपा है कि अमित शाह बिहार क्यों आ रहे हैं, और वो भी सीमांचल में, जहां मुस्लिम आबादी का दबदबा है। बिहार तो आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल बन गया। अगर स्लीपर सेल नहीं होता तो पूर्वांचल के, जिसे सीमांचल भी लोग कहते हैं, स्कूलों में मजहबी छुट्टी क्यों होती? आने का तो यही मकसद है ना, जो समाज में जहर घोला है, एक दूसरे में झंझट पैदा करना है, बेकार की बातें करनी है, भूल जुलूल बात करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहले ही अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को आगाह कर चुके हैं, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। सीमांचल बिहार का वो इलाका है जो नेपाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड से सटा हुआ है। इस सीमांचल में बिहार के 4 जिले आते हैं: पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार। पूरे सीमांचल में मुस्लिम आबादी करीब 46% है। इनमें किशनगंज 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। यही वजह है कि बीजेपी को इस इलाके में पटखनी मिलती रही है। इसलिए राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अमित शाह ने साल 2024 के चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए इस इलाके को चुना है। जहां पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर है ये भारत बांग्लादेश का बॉर्डर, और इस समय के जो सवाल हैं उन सवालों की तपिश सीधे तौर पर यहां महसूस की जा सकती है। देखिए, बिहार के सीमांचल से नेपाल और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जुड़ती हैं और यही वजह है कि ये इलाका सुरक्षा के मद्देनजर काफी संवेदनशील रहा है। इतना ही नहीं, अवैध घुसपैठ के लिए भी ये बदनाम रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने सीमांचल के किशनगंज से एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें घुसपैठ के जिंदा सबूत हैं। अमित शाह 2 दिनों तक सीमांचल के किशनगंज में ठहरेंगे, जहां से बांग्लादेश की सीमा सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। दावा है कि इसी बॉर्डर से घुसपैठियों की बाढ़ आती है, इसलिए हकीकत जानने के लिए एबीपी की टीम भी बॉर्डर के पास के इलाकों में पहुंची। ये भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, जो फेंसिंग आपको दिखाई पड़ रही है। हम पहुंच गए हैं सीमांचल से सटे हुए भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर, और इस समय के जो सवाल हैं उन सवालों की तपिश सीधे तौर पर यहां महसूस की जा सकती है। थोड़ी दूर चलने के बाद हमारी मुलाकात चाय बागान के मालिक दुलाल चांद सिंह से हुई। उन्होंने बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आप भी सुनिए। जब बांग्लादेश में बहुत तंग हो रहा था हिंदुओं के ऊपर में, उस टाइम में ज्यादातर आके भाग के बैठा है और आकर के बैठा हुआ है। हाँ, बैठा हुआ है। अभी यहाँ पे आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बनवा ले लिया यहाँ का एकदम प्रॉपर लीगल नागरिक। देख के लगेगा नहीं कि इधर का है कि उधर का है, देख के लगेगा ही सर, क्योंकि हम लोगों का उन लोगों का बहुत फर्क है। लेकिन कागज सब पूरे कर लिए हैं। कागज पूरे हो गए, आधार कार्ड भी, वोटर आईडी भी है। जी सर।
हमारा अगला पड़ाव था ठुकरा बाड़ी गांव। चिकन नेक के नाम से मशहूर इलाके के इस हिस्से में रहने वाले लोग भी घुसपैठ से परेशान हैं। चर्चा चलती है कि बांग्लादेशी आ जाते हैं, इधर रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं। अब कुछ नहीं आता, कोई नहीं आता। अब वहाँ के वहीं सुखी हैं, यहाँ के यहीं सुखी हैं। पहले आते थे पहले क्या? आते थे, पहले जब तार नहीं लगा हुआ था तब आते थे, अब नहीं आते कुछ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।